दोस्त, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना कौन सी मानी गई है, जिस पे आज 100 साल बाद भी रिसर्च हो रहा है और अभी भी रहस्य बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ इटली की ट्रेन गायब होने की घटना। हाँ, इटली में एक ऐसी घटना घटी कि ट्रेन 106 सवारियों सहित पूरी ट्रेन गायब हो गई और जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। और इस ट्रेन को खोजने में केवल इटली ने ही कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे विश्व ने उसकी हेल्प की। इसके बाद भी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझाया गया। दोस्त, आज से 113 साल पहले इटली में एक कंपनी है जेनेटी। ये कंपनी ट्रेन के इंजन से लेकर के छोटे बड़े सभी ट्रेन के पार्ट्स बनाती थी और उसे असेंबल भी करती। और इसी कंपनी ने 1911 ईस्वी में एक ऐसी ट्रेन बनाई जो उस समय के हिसाब से बड़ी आधुनिक थी। पैसेंजरों के खाने पीने की व्यवस्था और यात्रियों को किसी बात की दिक्कत ना हो, इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखा गया था। उसमें ट्रेन बनकर के तैयार हुई तो कंपनी का ऑनर था, उसने ये ऑफर निकाला, ये सुविधा निकाली कि जो क्षेत्र के समृद्ध लोग थे उनको पहला राउंड जो ट्रायल के तौर पे उनको फ्री यात्रा कराएगी। तो इस तरह के उसने 100 लोगों का चयन किया जिनको उसमें फ्री जाना था। सारी खाने पीने की व्यवस्था की गई, सफर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो 100 पैसेंजर और 6 जो उनकी कंपनी थी उसका स्टाफ, जैसे कि ट्रेन को ऑपरेट करने वाले 6 लोग अलग से साथ में भेजे गए। यानी पूरी ट्रेन में टोटल 106 लोग सवार हुए। ट्रेन अपने स्थान से चली, बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने आए। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं रखी गई क्योंकि एक ट्रायल के तौर पे चलाई जा रही थी, तो ज़्यादा स्पीड नहीं थी ट्रेन की। केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड तय की गई थी। अब ट्रेन चली, जिस जिस क्षेत्र से होती हुई जा रही थी हर जगह कौतूहल का विषय बन रहा था। ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी गई थी। अब क्या हुआ, ट्रेन को जहां पे पहुंचना था और जहां से चली थी उसके बीच में एक बड़ी अजीब घटना घटती है। जब ट्रेन ने करीब 200 किलोमीटर दूरी तय कर ली अपने स्थान से, उस समय एक ऐसी जगह आई जो ट्रेन को एक सुरंग के नीचे से जाना था। इटली में एक लुम्बाड़ी माउंटेन है, उसके पास एक सुरंग है जो वहां की बहुत बड़ी सुरंगों में से एक है, करीब जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर मानी जाती है। तो उस 1 किलोमीटर में ट्रेन को सुरंग के अंदर जाना था। अब ट्रेन ने सुरंग में प्रवेश किया, लेकिन बड़ी विचित्र घटना घटी। ट्रेन इधर से तो सुरंग में गई, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन नहीं निकली। और जब ट्रेन समय पे अपने स्थान पे नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। 2-3 दिन तक जो कंपनी के ऑनर थे, उनकी टीम थी, उन्होंने ट्रेन को खोजा। धीरे धीरे वहां की चर्चा का विषय बन गया। सरकार आगे आई, क्योंकि छोटी बात तो थी नहीं। पूरी ट्रेन गायब हो गई जिसमें 106 सवारियां मौजूद हैं और पूरे देश की हाईलाइट न्यूज हो गई। अब धीरे धीरे पता चला कि लुम्बाड़ी माउंटेन है, इसकी सुरंग है। ट्रेन इसमें जाते हुए तो दिखाई दी, लेकिन वहां से निकलते हुए किसी ने उसे नहीं देखा। तो जब इसकी खोज जारी थी तभी वहां पे एक घटना और घटी। जहां पे वो सुरंग थी वहां पे 2 इंसानों को देखा गया और 2 इंसान वो थे जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिन्हें भी उस ट्रेन में बिठाया गया था। उन 106 लोगों में वो 2 लोग भी शामिल थे। अब लोगों को लगा कि शायद ट्रेन का सुराग मिल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन में सवार थे उनमें से 2 लोग मिल चुके हैं। लेकिन जब लोग उन दोनों के पास गए तो देखा उनकी मानसिक हालत पहले जैसी नहीं है। उनके हाथ पैर सब चोटिल है और वो अपनी घटना को ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें लोगों को समझ में आई। वो दोनों कह रहे थे कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही हम दोनों ने बहुत ही अजीब तेज आवाज सुनी और एक काले सफेद धुएं को देखा। और ये देख के हम लोग इतना डर गए कि हमने ट्रेन से कूदने का फैसला किया और ट्रेन के टनल में जाने से पहले ही हम उसमें से कूद गए। इसके बाद से खोज और तेज की गई। कई वैज्ञानिकों के गठन किए गए। किसी ने बताया भूतिया चक्कर है, किसी ने बताया ये टाइम ट्रेवल का चक्कर है, टाइमिंग मशीन में ट्रेन चली गई। किसी ने बताया ट्रेन किसी और दुनिया में चली गई। लेकिन कोई प्रूफ के साथ कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पे ये कहा सकता हाँ ये सत्य है, ट्रेन का लापता होना का कारण मेन ये है। तो दोस्त, ज्यादातर केसों में क्या होता है, केस कैसा भी हो समय के हिसाब से सुलझा लिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा केस है इटली का जिसे आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उसके बाद भी रहस्य बना हुआ है।